Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 11th lecture of maths for class 7. यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स क्या होते हैं आपको पता होगा। अब देखें स्क्वायर क्या, अगर सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 टाइम, जैसे 2 2s are 4, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होगा। इसी तरह अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 आएगा, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होगा। इसी तरह अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16, इसका मतलब है 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 16। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 25, इसका मतलब है वो 5 का स्क्वायर। पेज नंबर अपनी बुक पर देखें 53 पर है, ये पेज नंबर 52 53 पर। अच्छा, अब स्क्वायर रूट क्या है देखें कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो 4 इसका अब उल्ट ले लें, 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 के इक्वल होगा। स्क्वायर रूट बनाने के लिए 4 को हम पेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो जब स्क्वायर लिखते हैं तो फिर एक दफ़ा लिखेंगे, 2 स्क्वायर रूट लिखते हैं तो एक दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये स्क्वायर रूट का साइन है तो ये इक्वल आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ लिया है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए हमने 324 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसके फैक्टर्स बना लें। 2 से डिवाइड हुआ 162, फिर 2 से डिवाइड किया 91, अब 3 से होगा 27, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1। अब इसके जो है वो इस तरह पेयर्स की फॉर्म में आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा पेयर्स की फॉर्म में। 324 की क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये पेयर बन जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर और फिर 3 स्क्वायर। अब इसका 324 का जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे हम, तो ऊपर ये स्क्वायर रूट का साइन ले लें। स्क्वायर रूट का मतलब होता है जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाते हैं। स्क्वायर रूट में असल में जो पावर होती है वो 1/2 पावर होती है, तो ये 1/2 पावर इसके स्क्वायर्स के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो क्या रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 18 इज़ द आंसर। इसी तरह हम इसको देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं 784 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। 2 से डिवाइड किया 392, फिर 2 से किया 196, फिर 2 से किया 98, फिर 2 से किया 49 सॉरी 7 से किया 49, 7 से किया 1। फिर ये देखें अगर हम 2 4 टाइम आ रहा है तो 2 पेयर बन जाएंगे, 7 2 टाइम आ रहा है 1 पेयर है, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर। इसके स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 2 × 7, 28 इज़ द आंसर। तो बेटा बहुत सिंपल है, इस तरह हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पेज नंबर आ जाएं 56 पर, एक्सरसाइज 4A, पेज 56 एक्सरसाइज 4A। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ। फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स यूज करना है और हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है 529। 529 को देखें प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, ये 2 में नहीं होगा, 3 4 5 6 7, ये 23 से डिवाइड होगा। सिर्फ ये प्राइम नंबर जो है 23 से डिवाइड होगा। 23 आर 529, फिर 23 को 1 से किया तो ये आएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 23 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 23 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024। अब इसके फैक्टर्स बना लें, ये सब 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 2 से किया 512, फिर 2 से किया 256, 2 से किया 128, 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, 2 से 2 और फिर 2 से किया 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम 2 आ रहा है, तो कितने पेयर 1 2 3 4 5 पेयर्स बन जाएंगे। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 टाइम 2 आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई किया 32 इज द आंसर। अब नंबर 3 1225। 5 के टेबल से डिवाइड किया 245, फिर 5 से किया 49, फिर 7 से होगा 7, फिर 7 से किया 1, तो 5 का पेयर आ जाएगा और 7 का पेयर। तो
तो इसका मतलब 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 5 इंटू 7 35 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट 11,025 को 3 से किया 3,675, फिर 3 से किया 1,225, फिर 5 से होगा 245, फिर 5 से किया 49, फिर 7 से किया 7 से किया 1। तो ये 3 का पेयर बनेगा, 5 का पेयर, 7 का पेयर। तो लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर के साथ जो रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई किया 105, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 7, 8,464, 2 से किया 4,232, फिर 2 से किया 1,116, फिर 2 से किया 1058, फिर 2 से किया 529। अब हमें पता है 23 से होगा। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए चेक करने के लिए। 23 से किया 23, फिर 23 से किया 1, 2 4 टाइम आ गया और 23 2 टाइम्स आ गया। 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 23 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 2 इंटू 2 इंटू 23 मल्टीप्लाई किया तो 92 इज द आंसर। अब नेक्स्ट है, इसमें बेटा देख लें 10th पार्ट, सब इसी तरह है, इजी है, इंशाल्लाह हो जाएंगे आपके साथ। 29,584, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए, 2 से किया 14,792, फिर 2 से किया 7,396, फिर 2 से किया 3,698, फिर 2 से किया 1,849, फिर 43 से होगा। हम कैलकुलेटर से आप चेक करते रहें, किसी भी टेबल से ये डिवाइड नहीं होगा, जस्ट 43 से होगा। 43 इज द प्राइम नंबर, 43 आएगा, 43 से किया 1, 2 4 टाइम आ गया, 43 आ गया 2 टाइम, 2 स्क्वायर इंटू 43 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 2 इंटू 2 इंटू 43, तो 172 इज द आंसर। अब 12th क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट है। 44,100, 2 से किया 22,050, फिर 2 से किया 11,025, फिर 3 से किया 3,675, फिर 3 से किया 1,225, फिर 5 से किया 245, फिर 5 से किया 49, फिर 7 से 1 सॉरी 2 का पेयर है, 3 का पेयर, 5 का पेयर, 7 पेयर। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई किया 210 इज द आंसर। तो बेटा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, आपका होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल रिमेनिंग पार्ट्स, वो आपने खुद करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये आपका 11th जो है वो लेक्चर है। 12th लेक्चर के बाद आपका जो असेसमेंट का पेपर होगा, ये याद रहे, ठीक है। तो बेटा इनको अच्छी तरह करना है, प्रैक्टिस करना है, नोटबुक्स में भी लिखना है, और नेक्स्ट जो है वो प्रिपेयर रहना है, ठीक है, असेसमेंट के लिए इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।